इस ईयर में आपने क्या सोचा है कि क्या आपकी पोस्टिंग स्ट्रैटेजी होने वाली है, पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली, किस तरीके से आप ग्रोथ प्लान कर रहे हो? स्टार्टिंग विद राजू। So as I mentioned in the start, मेरा like I have hold my USP. मेरा USP रहेगा. I will not follow consistency. I will follow very unique like 3 USP, that is storyline content, conceptual content and quality content. So I will hold these 3 USP for me into 2025. तो ये 3 USP रहेगा मैं जिस पे फॉलो करूँगा. That's it. तो आपने ऐसे कुछ प्लान किया है कि अभी आप इतने फॉलोवर्स पे हो तो नेक्स्ट आपका क्या टारगेट होने वाला है, किस तरीके से आप प्लान कर रहे हो? नहीं, सी आई एम नॉट श्योर हाउ दिस विल साउंड, बट मैं नंबर्स के पीछे नहीं जाऊँगा लाइक कि मुझे इतने नंबर्स क्रॉस करना है, इतने नंबर्स क्रॉस करना है. फाइनली व्हाट मैटर्स टू मी इज़ कि हाउ मच मनी आई एम अर्निंग. तो मुझे ऐसा है कि XYZ इफ आई एम अर्निंग इन 2024 तो मुझे उसके डबल जाना है 2025 में. तो आई एम फोकसिंग ऑन दैट पैरामीटर्स, और डबल जाने के लिए आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट एंड आई हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स व्हाट आई एम डूइंग. तो मुझे नंबर्स के पीछे नहीं जाना है, मुझे काम के पीछे जाना है और मुझे काम अच्छा करना है. मैं मतलब लाइक मेरा फर्स्ट कंटेंट देखूंगा 2025 का और 2024 का कंटेंट देखूंगा, मैं देखूंगा कि मेरा अपग्रेडेशन हुआ है कि नहीं है. तो व्हेन यू से अपग्रेडेशन, तो डू यू मीन कि जो प्रोडक्शन का अमाउंट आप स्पेंड कर रहे हो वहाँ पे आप अपग्रेड करने वाले हो, या जो आपकी सिनेमैटिक शॉट्स हैं उसमें एक अपग्रेड आने वाला है? क्या एग्जैक्ट चेंज होने वाला है? एवरीथिंग लाइक प्रोडक्शन तो इट डिपेंड्स. लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम क्रिएटिंग माय पर्सनल कंटेंट तो आई वोंट इन्वेस्ट मोर प्रोडक्शन कॉस्ट. तो मैं सोचूंगा कि जब मेरा पर्सनल कंटेंट है, ब्रांड से मुझे नहीं आ रहा है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट लेस रखूंगा. बट मैं मेरे तरफ से क्या डिफरेंट और यूनिक कर पाऊंगा टू मेक माई कॉन्टेंट वेरी यूनिक कंपेयर टू लास्ट ईयर कॉन्टेंट. तो उसमें मैं क्या क्रिएटिव कर पाऊंगा, लाइक टॉकिंग अबाउट एडिटिंग, टॉकिंग अबाउट ट्रांजिशन, टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट, यू नो. तो आप खुद अपने वीडियोस एडिट करते हो? नहीं, डिपेंड्स. लाइक मेजरली इफ आई हायरिंग वीडियोग्राफर तो ऑब्वियसली आई पे हिम. तो उनको शूट का और एडिट का दोनों एक साथ वो दे चार्ज, तो उनको ही मैं करता हूँ. तो मेजरली वीडियोग्राफर से ही करवाता हूँ मैं अभी, बिकॉज करंटली आई एम फोकस शूटिंग विद वीडियोग्राफर्स ओनली. क्वालिटी कंटेंट, आई एम क्रिएटिंग क्वालिटी कंटेंट ओनली. Got it. So coming to यश, आपका क्या स्ट्रैटेजी है फॉर 2025 ग्रोथ? सो फर्स्टली मुझे कंसिस्टेंट होना है कंटेंट में. मैं पहले कंसिस्टेंट नहीं था, बट मुझे कंसिस्टेंसी लानी है और वो मुझे सीखना है. तो कंसिस्टेंसी इज़ द की, और वो तो मुझे करना है. सेकेंडली स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए कि मार्केट में क्या नया हो रहा है, लाइक वो चीज़ें मुझे अपने कंटेंट में भी लानी है. लाइक मुझे अपडेटेड रहना है, तो अपडेटेड कंटेंट बनाना है, वो एक हो गया. एंड लास्टली हम कहेंगे कि व्यूज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ज़्यादा फोकस करना है क्वालिटी ऑफ कंटेंट. लाइक आप जो मैसेज दे रहे हो अपनी ऑडियंस को, या फिर जो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हो, क्या वो डिलीवर हो रही है, क्या वो समझ पा रहे हैं. क्योंकि कैसा होता है, स्टॉक मार्केट के टर्म्स थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं समझने में, एंड कभी कभी हो जाता है कि हमें नहीं समझ रहा है. तो क्या चीज़ें नहीं समझ रही है जो मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, तो उस पर मुझे ध्यान देना. लाइक टारगेट ऑडियंस क्या है, तो जो आपकी टारगेट ऑडियंस को चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, उन चीज़ों को आप सिंप्लीफाई करके एजुकेशनल कंटेंट और बेहतर तरीके से बनाने वाले हो. करेक्ट. तो बोथ ऑफ यू कि किस तरीके से अपना कंटेंट का एक सिस्टम बनाया जाए जिसमें आप कंटेंट को अपने मोनेटाइज भी कर सको साइड बाय साइड. बेसिकली यू कैन क्रिएट अ कम्युनिटी. कैसे कम्युनिटी, मतलब वैल्यू तो कंटेंट सब लोग आजकल कोशिश कर रहे हैं कि वैल्यूबल कंटेंट तो डिलीवर करें ही, अपने इसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लाने की कोशिश करें, कुछ एंटरटेनमेंट लाने की कोशिश करते हैं, बट उसको कैसे साइड बाय साइड मोनेटाइज कर सकते हैं कि आपका एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो चलता रहे. सो आपका कैसा है कि आपको एक कम्युनिटी क्रिएट करनी, मतलब आपके अगर समझो 100 के सब फॉलोअर्स है, तो उस कम्युनिटी में आपके पेइंग फॉलोअर्स कितने हैं जो आपको पैसे दे सकते हैं. लाइक 100 के में से 100 लोग क्या है आपके पास जो आपको पे करेंगे, जिन्हें आप और ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करोगे और 1-to-1 बातें कर सकते हो. लाइक जैसे अभी हम अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, 100 लोगों के साथ मैं मतलब उनके जो क्वेश्चंस हो गए उन्हें असेस करके मैं कैसे आंसर दे सकता हूँ, तो वो मेरी एक कम्युनिटी बन जाएगी एंड उनके साथ मैं एक रिलेशन भी बना पाऊंगा. तो उस प्रकार से आप मोनेटाइज कर सकते हो. एक तो है, तो आजकल तो ब्रॉडकास्ट ग्रुप्स भी आ गए हैं, तो उसमें आप लोग इंटरेक्ट करते हो अपने फॉलोअर्स के साथ, एंड किस तरीके से आप कम्युनिटी किस तरीके से और स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, लॉयल फैन बेस जो है? I think Instagram पे there is one feature where you know audience can pay us if I'm not wrong, अगर membership, right, subscription. तो honestly मुझे तो अब तक कुछ मिला नहीं उसे. I'm not sure because I don't think so कि audience मेरी वैसी बन गई है जहाँ पे you know they will click on that and they will start paying. Probably I can earn through affiliate marketing or something like that, but I don't think so कि वो audience में कोई उस पर क्लिक करेगा and pay करेगा. But for me, yeah, that's a big challenge for me right now. I mean like how I can earn through my content, not depending upon the brand endorsement. The one thing is affiliate marketing. I can earn through affiliate marketing, for example, selling my clothes and all, or doing affiliate marketing. But yeah, through content, still I'm figuring out, and that's a big challenge for me as well. Ki agar, for example, if likewise, like we mentioned, like for a few of the months we don't get any brand endorsement. For that, for example, if you're not getting any brand endorsement, then how we can earn through a content? Like for example, if we are creating content, how we can earn through a content? So one thing is affiliate marketing, and other things I'm still figuring out like exactly what to do now.
सो एज यू आर डिस्कसिंग कि किस तरीके से ऐसा कंटेंट बनाया जाए कि आप सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे ना रिलाई करके और भी वेज में अपना कंटेंट मोनेटाइज कर सको। जैसे मैंने मोस्टली देखा है कि फाइनेंस क्रिएटर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा अर्न करते हैं, क्योंकि एक तो अफिलिएशन भी होता है कुछ ऐप्स के साथ में, वेबिनार्स होते हैं कुछ, एंड सेम फॉर फैशन क्रिएटर्स ऑल्सो कि हमने देखा है कि 1-to-1 कंसल्टेशन होता है इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग कि कौन से इवेंट में क्या पहनना है। तो ये सारे कुछ सोर्सेज हमने देखे हैं, बट वांटिंग टू नो फ्रॉम यू कि आपका 2025 में क्या स्ट्रैटेजी होने वाला है टू मोनेटाइज योर कंटेंट। For me, affiliate is one of the thing. सेकेंड थिंग कंसल्टेशन का यू हैव गिवन मी द आइडिया, तो अभी आई विल स्टार्ट रिसर्चिंग कि कैसे क्या होता है, एंड आई विल स्टार्ट कि कैसे हम क्या स्टेप ले सकते हैं, एंड आई विल स्टार्ट डूइंग दैट फॉर इंस्टाग्राम। और यूट्यूब के लिए तो आई थिंक वंस यू गेन योर ऑडियंस तो उसके बाद यू कैन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब, हाँ, एड रेवेन्यू ऑल्सो, बट थ्रू इंस्टाग्राम लाइक कि हम सिर्फ ब्रांड एंडोर्समेंट पे डिपेंड ना रहे, और सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कैसे निकाले उसके लिए एफिलिएट मार्केट इज वन ऑफ द थिंग, एंड सेकंड कंसल्टेशन इज वन ऑफ द ग्रेट थिंग विच आई हैव टू लर्न, एंड आई विल डू सम रिसर्च ऑन दैट थिंग। गॉट इट। एंड क्रिएटर बिजनेसेस भी आजकल काफ़ी क्रिएटर्स अपना स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मेकअप ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपने ऐसा कुछ सोचा है कि काफ़ी इजी होता है आजकल कि क्रिएटर्स के साथ में एक प्रोडक्ट एसोसिएट हो जाता है, उनका नाम लग जाता है, जैसे टी शर्ट्स हो गए, कैप्स हो गए। यस, सो मैंने किया था लाइक आई थिंक 2 years back, थ्रिफ्ट का आई वॉज हैविंग अ पेज, थ्रिफ्ट, मी एंड वन ऑफ माई फ्रेंड। तो हमने थ्रिफ्ट का बिजनेस स्टार्ट किया था, लाइक वी यूज टू कलेक्ट क्लोथ्स, लाइक हमें पता था कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, लोगों को क्या पसंद है, तो हमने थ्रिफ्ट के लाइक हमने पेज क्रिएट किया था, और हम एवरी वीक न्यू ड्रॉप डालते थे, लाइक 15 आउटफिट, 20 आउटफिट्स, एंड इट वॉज गोइंग गुड। फिर अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा क्लैशेस हो गए मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में, एंड दैट्स द रीजन आई हैव टू स्टॉप दैट बिजनेस। फिर अकेले में लाइक यू हैव टू गो टू सोर्स द आउटफिट, देन यू हैव टू टॉक टू द ब्रांड्स, टॉक टू द होलसेलर, एवरीथिंग, थोड़ा दिक्कत हो गया था, तो आई हैव quitted that thing. But about this, I have started this, and again the main intention and goal is that only, so I have to start my own clothing business, own brand. So and touch wood, I will do that. Got it. So coming to यश 2025 में आप किस तरीके से अपने कंटेंट को मोनेटाइज करने वाले हो, एंड क्या प्लान है? सो बेसिकली यू हैव टू क्रिएट अ कम्युनिटी। आपको कम्युनिटी में वन ऑन वन रिलेशन बनाने हैं। लाइक अगर कोई आपको मतलब आपके मेंबर्स बन रहे हैं या सब्सक्राइबर्स बन रहे हैं, सो यू मेक श्योर कि उन्हें आप अंडर कमिट करके ओवर डिलीवर करो।